हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो समय को न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं इनमें, जिनको अच्छी तरीके से यहाँ से क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब एनीज फीलिंग्स अबाउट राइटिंग ए डायरी। डायरी लिखने के बारे में एनी की भावनाओं का वर्णन करिए। इसका आंसर होगा, एनी रिगार्ड्स हर डायरी एज हर लॉन्ग अवाइटेड फ्रेंड एज शी थिंक्स दैट। एनी अपनी डायरी को अपना लंबे समय से प्रतीक्षित दोस्त मानती है, क्योंकि वह सोचती है दैट कि शी हैज नो ट्रू फ्रेंड विद whom she could share her secrets and confide in। और वह सोचती है कि उसका कोई सच्चा दोस्त नहीं है जिसके साथ वह अपने रहस्यों को साझा कर सके और विश्वासपूर्वक अपनी बातें कह सके। She believes the diary to be her best friend। और वह डायरी को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती है। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। Why does Annie think that paper has more patience than people? एनी को क्यों लगता है कि कागज में लोगों से ज्यादा धैर्य है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा, अकॉर्डिंग टू एनी पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल बिकॉज, क्योंकि पेपर इज साइलेंट रिकॉर्डर ऑफ वंस थॉट्स। एनी के अनुसार कागज में लोगों से ज्यादा धैर्य है, क्योंकि कागज व्यक्ति के विचारों को चुपचाप रिकॉर्ड करता है। इट इज नॉन जजमेंटल एंड पीसेंट। यह गैर निर्णायक यानी यह गैर निर्णयात्मक और धैर्यवान होता है। A paper does not interrupt a person when he is penning down his thoughts or feelings on the paper। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों या भावनाओं को कागज पर लिख रहा होता है तो कागज उसे बाधित नहीं करता है, अर्थात कागज उसमें बाधा नहीं पहुंचाता है। पीपल ऑन द अदर हैंड, और दूसरी ओर, रेयरली लिसन एंड दे आल्सो इंटरप्ट व्हेन समवन एल्स इज टॉकिंग। दूसरी ओर लोग शायद ही कभी सुनते हैं, और जब कोई और बात कर रहा होता है तो वे भी बीच में बोलते हैं। They are generally not interested in what the other person has to say। वे
आमतौर पर इस बात में रुचि नहीं रखते हैं कि दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। डिस्क्राइब योर व्यूज अबाउट मिस्टर केसिंग एज ए टीचर। एक शिक्षक के रूप में श्री कीसिंग के बारे में अपने विचार बताइएगा। मिस्टर केसिंग सीम्स टू बी अ स्ट्रिक्ट टीचर बट he actually believes taking action with good intention and for the development of children। मिस्टर कीसिंग एक सख्त शिक्षक मालूम पड़ते हैं, परंतु वास्तव में उनका मानना है कि बच्चों के विकास के लिए अच्छे इरादे से काम करना चाहिए। He tries to control her bad habit of talking too much वह उसकी बहुत ज़्यादा बात करने की बुरी आदत को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, बट एज सून एज ही इज कन्विंस्ड दैट हर हैबिट डज नॉट अफेक्ट हर स्टडीज, लेकिन जैसे ही उन्हें यकीन हो जाता है कि उसकी आदत से उसकी पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ता है, तो ही ओवरलुक्स हर शॉर्टकमिंग्स, तो वह उसकी कमियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। वाई वॉज एनीस एंटायर क्लास एंग्सियस एंड नर्वस। एनी की पूरी कक्षा चिंतित और घबराई हुई क्यों थी? एनीज एंटायर क्लास वाज अनक्सियस एंड नर्वस बिकॉज एनीज की पूरी कक्षा चिंतित और घबराई हुई थी बिकॉज क्योंकि देयर टीचर्स वर हैविंग ए मीटिंग, क्योंकि उनके शिक्षकों की एक बैठक चल रही थी। दे वर टू डिसाइड हु वुड मूव टू द नेक्स्ट क्लास, जिसमें उन्हें यह तय करना था कि कौन अगली कक्षा में जाएगा, एंड और हु वुड बी केप्ट बैक, और किसे रोका जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब अबाउट एनीज अर्ली एजुकेशन। एनी की प्रारंभिक कक्षा के बारे में बताइए। एनी स्टार्टेड हर अर्ली एजुकेशन एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल इन हॉलैंड। एनी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हॉलैंड के मॉन्टेसरी नर्सरी में शुरू की थी। शी स्टेड देयर अंटिल शी वाज 6, और वह 6 साल की उम्र तक वहीं रही। देन, और इसके बाद, तब शी स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और फिर उन्होंने पहली कक्षा में प्रवेश लिया। इन द सिक्स्थ ग्रेड हर टीचर वाज मिसेस क्यूप्रस,
और फिर उन्होंने पहली कक्षा में प्रवेश लिया। छठी कक्षा में उनकी शिक्षिका श्रीमती क्यूप्रस थी। शी वाज द हेड मिस्ट्रेस, वह प्रधानाध्यापिका थी। आफ्टर हर 6th grade शी चेंज्ड हर स्कूल, छठी कक्षा के बाद उन्होंने अपना स्कूल बदल दिया। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। व्हाट डज एनी राइट इन द फर्स्ट ऐसे? एनी ने अपने पहले निबंध में क्या लिखा? क्या लिखा था? इन हर फर्स्ट ऐसे, अपने पहले निबंध में, ए चैटर बॉक्स शी रोट 3 pages एंड वाज सेटिस्फाइड। तो ये चैटर बॉक्स में उन्होंने 3 पृष्ठ लिखे और संतुष्ट थी। शी आर्ग्यूड दैट टॉकिंग वाज ए स्टूडेंट्स ट्रेट एंड दैट, और जिसमें उन्होंने तर्क दिया था कि बात करना एक छात्र का गुण है। एंड दैट शी वुड डू हर बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और वह इसे नियंत्रण में रखने की पूरी कोशिश करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। मिस्टर कीसिंग इज ए काइंड बट स्ट्रिक्ट टीचर, एक्सप्लेन। श्रीमान कीसिंग एक दयालु लेकिन सख्त शिक्षक हैं। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? इसका आंसर होगा मिस्टर कीसिंग वाज अ स्ट्रिक्ट टीचर। श्रीमान कीसिंग एक सख्त शिक्षक थे। He did not allow students to talk in his class. वे छात्रों को अपनी कक्षा में बात करने की अनुमति नहीं देते थे, क्योंकि he wanted them to concentrate on their studies, क्योंकि वे मानते थे क्योंकि वे चाहते थे कि वे पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें। एंड ही ऑलवेज लव्ड एट एनीज क्रिएटिविटी एंड सेंस ऑफ ह्यूमर, और वे हमेशा एनी की रचनात्मकता और हास्य की भावनाओं पर हंसते थे। इट शोज हिज काइंडनेस, और यह उनकी दयालुता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। हाउ डज एनी फील अबाउट हर फादर, ग्रैंडमदर एंड मिसिस क्यूप्रस? एनी अपने पिता, दादी और श्रीमती क्यूप्रस के बारे में कैसा महसूस करती हैं? इसका आंसर होगा एनी फ्रैंक स्पीक्स हाईली ऑफ हर फैमिली। एनी फ्रैंक अपने परिवार के बारे में बहुत अच्छी बातें करती हैं। शी सेज, वह कहती हैं, दैट कि शी हैज लविंग पेरेंट्स, कि उनके माता पिता बहुत प्यार करते हैं। हर फादर इज एडोरेबल, और उसके पिता बहुत प्यारे हैं। शी हैज 16 years old सिस्टर नेम्ड मार्गोट, और उनकी 16 साल की बहन है जिसका नाम मार्गोट है। शी आल्सो लव्ड हर ग्रैंडमदर एंड ऑफन रिमेम्बर्ड हर, और वह अपनी दादी से भी बहुत प्यार करती थी और अक्सर उन्हें याद किया करती थी, यानी अक्सर उन्हें याद करती थी। शी लिट ए कैंडल ऑन हर बर्थडे फॉर हर,
वह उनके जन्मदिन पर उनके लिए मोमबत्ती जलाती थी। There are about 30 people whom she can call friends. ऐसे करीब 30 लोग हैं जिन्हें वह दोस्त कह सकती हैं। She has loving aunt. She has loving aunts and a good home too. उनके पास प्यार करने वाली चाचियां हैं और एक अच्छा घर भी है। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों सारे क्वेश्चंस यहीं से मिलेंगे एग्जाम में, तो सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड हैं, तो पढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। वेयर डिड एनी स्टे बिफोर गोइंग टू हॉलैंड? हॉलैंड जाने से पहले एनी कहां रुकी थी? एनी फ्रैंक स्टेड इन फ्रैंकफर्ट जर्मनी बिफोर गोइंग टू हॉलैंड। एनी फ्रैंक हॉलैंड जाने से पहले जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में रुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। वाई वॉज एनी इन टीयर्स व्हेन शी लेफ्ट द मॉन्टेसरी स्कूल? जब एनी मॉन्टेसरी स्कूल से निकली तो वह क्यों रो पड़ी? When Annie was in the 6th class in the Montessori school, जब एनी मॉन्टेसरी स्कूल में 6ठी कक्षा में थी, तब हर टीचर वाज मिसिस क्यूप्रस द हेड मिस्ट्रेस। तब उनकी शिक्षिका श्रीमती क्यूप्रस थी जो स्कूल की प्रधानाध्यापिका थी। एनी लव्ड हर टीचर डीपली, और एनी अपनी शिक्षिका से बहुत प्यार करती थी। शी आल्सो शोड अफेक्शन टू एनी, वह एनी से बहुत स्नेह करती थी। वह भी एनी से बहुत स्नेह करती थी, प्यार करती थी। सो इसलिए व्हेन एनी लेफ्ट द मॉन्टेसरी स्कूल शी वाज इन टीयर्स। इसलिए जब एनी मॉन्टेसरी स्कूल से निकली या मॉन्टेसरी स्कूल से गई तो वह रो पड़ी थी, अर्थात उनकी आंखों में आंसू थे। What prompted Annie Frank to keep a diary? एनी फ्रैंक एक डायरी क्यों रखती थी? What name did she give to it? और इसका नाम उन्होंने क्या दिया था? एनी फ्रैंक was prompted to keep a diary. एनी फ्रैंक एक डायरी इसलिए रखती थी, एक डायरी रखती थी because क्योंकि she did not have a close friends to confide in, क्योंकि उनके पास कोई करीबी दोस्त नहीं था, यानी उनका कोई करीबी दोस्त नहीं था। and or wanted someone to share her thoughts and feelings with, जिसके साथ वह अपने विचार और भावनाओं को साझा कर सकें। She named her diary Kitty after a character in a book series she liked. उन्होंने अपनी डायरी का नाम किटी रखा जो उन्हें पसंद आने वाली एक किताब श्रृंखला के एक पात्र के नाम पर था। एनी रिगार्डेड हर डायरी एज ए
friend and treated it as a such. और एनी अपनी डायरी को एक दोस्त की तरह मानती थी और उसके साथ वैसा ही व्यवहार करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हु वाज एनी फ्रैंक, वेयर डिड शी राइट ए डायरी। एनी फ्रैंक कौन थी, वह डायरी कहाँ लिखती थी। एनी फ्रैंक वाज ए 13-year old जर्मन बॉर्न जैविश गर्ल। एनी फ्रैंक जर्मन में जन्मी 13 वर्षीय यहूदी लड़की थी। She wrote a diary when along with her family and 4 friends were hiding in Amsterdam. उन्होंने एक डायरी लिखी थी। उन्होंने वह डायरी जब लिखी थी जब वह अपने परिवार और 4 दोस्तों के साथ एम्स्टर्डम में छिपी हुई थी। It was the time when Germany was occupying Netherlands in the World War II. और यह वह समय था जब जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध में नीदरलैंड पर कब्जा कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। Why was Mr. Casing a teacher annoyed with the author? मिस्टर केसिंग शिक्षक मिस्टर केसिंग लेखक से क्यों नाराज थे। एनी वाज ए गुड स्टूडेंट, एनी एक अच्छी छात्रा थी। देयर वर 9 टीचर्स हु टॉट इन हर क्लास। उसकी कक्षा में 9 शिक्षक पढ़ाते थे। She got along with all of them pretty well except Mr. Keesing. वह श्री केसिंग को छोड़कर सभी के साथ बहुत अच्छी तरह से घुल मिल गई थी। He taught maths in her class. वह उसकी कक्षा में गणित पढ़ाते थे। He was always annoyed with Annie because she talked so much. और वह एनी से हमेशा परेशान रहते थे क्योंकि वह बहुत ही बात करती थी। He had warned her several times yet she could not control her habit. उन्होंने उसे कई बार चेतावनी दी थी, फिर भी वह अपनी आदत पर काबू नहीं पा सकी थी। क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं, हाउ डिड ऑथर्स बर्थडे पास इन द समर ऑफ 1941। लेखक का जन्मदिन 1941 की गर्मियों में कैसे गुजरा। इन द समर ऑफ 1941, 1941 की गर्मियों में एनीस ग्रैंडमदर हु शी लव्ड ए लॉट फेल इल। एनी की दादी जिनसे वह बहुत प्यार करती थी वह बीमार पड़ गई। She had to have an operation. उनका ऑपरेशन होना जिससे उन्हें उनका ऑपरेशन कराना पड़ा था। Because of this there was no celebration in Annie's birthday in that year. इस वजह से उस साल एनी का जन्मदिन नहीं मनाया गया था। तो बच्चों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
और पढ़ते रहें। बैठ के किसी भी तरीके से सिर्फ पढ़ते रहिएगा, आपके सारे क्वेश्चंस, सारा मैटर आपको कंप्लीट करवा देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।